हाय गाइस, मैं हूं मानसी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर 2025 कैट पेपर स्लॉट वन ओनली क्वांट वी आर डिस्कसिंग। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। कमला डिवाइडेड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000 बिटवीन स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड गोल्ड। अब इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ते से ही हो सकता है हमें नहीं समझ में आए और हमें दोबारा पढ़ना पड़े। तो टाइम वेस्ट करने की जगह हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक्स में पढ़ेंगे और हर एक स्टेप जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक लाइन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज क्या हो गया, हमने देखा कि कमला ने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड्स में किया है, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 100,000। ठीक है। हर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वॉज 25% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो जो उसने बॉन्ड्स में किया है वो गोल्ड का 25% ही है। तो क्या मैं 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकती हूँ? तो अब यहां पर क्या हुआ, स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड की जगह हम लिखेंगे G/4 प्लस G इक्वल्स 100,000। अच्छा, आगे पढ़ने की जगह मैं इस पूरी इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेती हूँ। यहां तक मुझे समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पर इक्वेशंस बनाकर ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करती हूँ तो आई गेट 4s प्लस 5g इज इक्वल टू 400,000। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। With annual returns of 10%, 6%, 8% on stocks, bonds, and gold, respectively, she gained a total amount of rupees 8,200 in 1 year. अब अगर उसे रिटर्न्स मिले हैं तो उसे स्टॉक्स में मिले हैं 10%, सो आई कैन राइट इट एज 0.1s। बॉन्ड में उसे मिला है पॉइंट आई मीन 6%, दैट आई कैन राइट एज 0.06 G/4। बॉन्ड अभी भी हम G/4 ही लिख रहे हैं, ओके। प्लस गोल्ड में उसे मिला है 8% रिटर्न, 0.08 गोल्ड। ये जो सारा वैल्यू है वो है 8,200। अच्छा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आई गेट 10s प्लस 6G/4 प्लस 8G इक्वल्स 820000। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई टेक एलसीएम एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर, विच विल गिव मी 40s प्लस 6 प्लस 32 38G इक्वल्स 4 टाइम्स 2 8 एंड 328। ओके, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी। एक बार दोनों इक्वेशन को मैं साइड में लिख लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस इक्वेशन को मैं एक बार 10 से भी और मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जस्ट टू एलिमिनेट द वेरिएबल। देन आई गेट 40s प्लस 50G इक्वल्स हियर 40s प्लस 38G इक्वल्स, ऑल राइट। नाउ लेट्स सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। ये कैंसिल हो जाएगा। आई गेट 12G इज इक्वल टू 720,000। सो गोल्ड में जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 60,000। नाउ वी नो जो बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 25% वैल्यू है। तो जो बॉन्ड्स में उसका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो जाएगा 15,000। करेक्ट। 60,000 डिवाइड बाय 4, 15,000। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, 15,000 इज नॉट द आंसर बाय द वे, बिकॉज दे आर आस्किंग द अमाउंट इन रुपीज दैट शी गेन्ड फ्रॉम बॉन्ड्स। उसने बॉन्ड से कितना गेन किया है, हमें बताया उसने बॉन्ड से 6% गेन किया है। वी हैव टू फाइंड आउट 6% वैल्यू ऑफ 15,000। सो 6% ऑफ 15,000 we can calculate, that gives us 900 rupees. That means answer to this question is 900. I hope you guys are clear. Now let's move on. If you want to take a screenshot or anything, you can. We are moving to the next question. So, the next question is, if a minus 6b plus 6c is equal to 4। ये बहुत एक इजी सा क्वेश्चन था। इक्वेशन दी गई है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। a माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है 6a माइनस 3b माइनस 3c इक्वल्स 50। And we need to find the value of 2a plus 3b minus 3c। अच्छा, 3b माइनस 3c ये रहा, 3b माइनस 3c ये रहा।
I can write this 3b minus 3c as 50 minus 6a. So basically 2a plus 50 minus 6a की वैल्यू हमें पता करनी है. ओके, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, I'll get 6b minus 6c is equal to 100 minus 12a. आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में 6b और 6c दिया हुआ है. इफ आई मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय अ नेगेटिव साइन, आई गेट 6b प्लस 6c इक्वल्स 12a माइनस 100. ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में ले जाके रिप्लेस कर देंगे. देन आई गेट a, and if I replace this entire thing with minus 6b plus 6a, I'll get 12a minus 100 equals 4, which gives me 13a equals 104. That is 8. A value is 8. Now, let's replace A value. Minus 6a plus 2a is minus 4a plus 50, which is minus 32 plus 50. That gives us 18. So answer to this question is option A, 18. Take a quick screenshot. We are moving to the next question. I hope you guys are clear. Now let's see next question. Okay, now this is going to be very interesting. The x, y coordinates of vertices PQR of a parallelogram PQRS. अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उतना हम कर लेते हैं एक बार. एक हमें पैरेललोग्राम दिया गया है PQRS, एंड PQR के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, S के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं. Let's assume x coordinates are x and y. P coordinates are given as -3, -2. Q coordinates are 1 and -5. R coordinates are 9 and 1. अब क्या दिया हुआ है? If the diagonal SQ intersect x axis at A, let's say यहां पर एक पॉइंट है, यहां ये जो डायगोनल है ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट A0. नाउ इट्स नॉट द सेंटर, हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A. अच्छा, जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दिया गया होता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. आप जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको पता है पैरेललोग्राम की, आप सोच सकते हैं, एंड देन यू कैन फिगर इट आउट. We know one property of parallelogram is the diagonals bisect each other. तो जो सेंटर SQ का होगा, सेम सेंटर विल बी ऑफ द डायगोनल PR. तो हम सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं? To find the center of SQ, we have to add the coordinates of x divide by 2. करेक्ट? तो जो दोनों के सेंटर हैं वो सेम होंगे. सो x प्लस 1 by 2 should be same as 9 minus 3 by 2. 9 minus 3 क्या? P और R को जो डायगोनल कनेक्ट, द डायगोनल विच कनेक्ट्स P एंड R पॉइंट, उसका सेंटर और ये वाला सेंटर सेम होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 5. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y minus 5 by 2 should be equal to 1 plus 2 by 2. Was it minus 2, 1 plus 2 by 2? एक सेकेंड. x is equal to 5, done. Y minus 5 by 2 is same as, so y minus 5 should be equal to 3 and y should be equal to 8. Let's see one more time for y coordinate. Doesn't seems to be right. Okay. Add the coordinates of y divided by 2. That has to be same with 1 minus 2 by 2. Okay. So y minus 5 should be equal to minus 1 and y is equal to 4. तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए s के वो हो गए 5 and 4. Correct? Now, an equation of the line SQ is given by y minus y1
इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन। ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन एस क्यू वेयर y1 एंड x1 आर द कोऑर्डिनेट्स, m इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं? नाउ वंस वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ s as 5 and 4, to find the gradient is basically change in y by change in x. So gradient we can calculate as 4 minus of minus 5 over 5 minus 1. ये हो गया हमारा gradient. अब कोई से भी हम एक पॉइंट रिप्लेस कर देते हैं. Why we are doing this? Because we know that on this line SQ there exists a point A comma 0 which satisfies the equation. तो अगर हमारे पास इक्वेशन है उस लाइन की तो A comma 0 will also satisfy that line's equation. Correct? इसलिए हम ये इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं. Now y minus y1 value I'm taking as 4 equals m x minus x1. So x minus 5. तो मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं. यू कैन टेक द कोऑर्डिनेट फॉर s और पॉइंट q. तो मैंने यहां पर s का कोऑर्डिनेट ले लिया है फॉर y1 एंड x1 and I have replaced everything. Now this equation should satisfy the point a comma 0. If you replace a comma 0 in x and y now, this equation should satisfy. Correct? Because this point exists on the line SQ. अब मैंने यहाँ पे 0 रखा है. I'll get minus 4 equals 9 by 4. X value is a. So a minus 5. If we try to simplify it further, we'll get minus 16 by 9 equals a minus 5 and a equals minus 16 by 9 plus 5, which gives us, after solving, 29 by 9. So the value for a will be 29 by 9. That's it. I hope you guys are clear. Take a screenshot if you want to. Let's move on to the next question. अच्छा, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन तो नहीं कवर कर पाएंगे. Let's try to solve 3 to 4 question and then remaining we will do in the next video. Let's move on to the next question now. Question number 4. Let's see what it is. All right. At a certain simple rate of interest, a given sum amounts to rupees 13,920 in 3 years. Rate नहीं given है, principal नहीं given है, simple interest है, ये हमें पता है. Now to calculate amount in simple interest, the formula used is A equals principal times 1 plus R. NR, where basically N is the number of years. If we apply this formula here, हमें amount जो है वो मिल रहा है 13,920. Principal we don't know. When the years are 3. So 1 plus 3R. This is the first equation. Second equation में and to rupees 18,960 in 6 years 6 months. 6 years 6 months meaning 6.5 years. So in that case, time will be 6.5 hour. If the same given sum had been invested for 2 years at the same rate as before, but interest compound every 6 months. So interest is half yearly. Then the total interest earned in rupees would have been nearest to. We have to calculate the interest, total interest. So basically they are asking amount is equal to compound interest we are applying. Principal 1 plus R whole to the power n. This is the formula for compound interest. हमें rate नहीं पता है, हमें time पता है, and we know that compounding half yearly यहाँ पर हो रहा है, तो rate will become R by 2. Basically हमें ये calculate करना है. And time as 2 years. In 2 years there are 4 half years. So यहाँ पर value हो जाएगी 4. तो हमें calculate करना है interest when this is principal 1 plus, I can say R by 2 whole to the power n, which is 4. I hope this is clear. ये हमें calculate करना है. Alright. Now, using the first two equations, we have to figure out the values of P and R. अगर मैं इन दोनों equations को divide कर देती हूँ, this is equation 2, this is equation 1. Let's divide both of them. अगर मैं इन दोनों को divide कर देती हूँ, I will get 1896 over 1392
which is equal to 1 plus 6.5r over 1 plus 3r. Now let's try to solve this equation. In simplest form, if I write it, I'll get, let's see, let's divide both of them by 24. This gives me 79 and this gives me 58. If I divide both of them by 24 equals 1, and I'm multiplying here both of them by 10 for easier calculation, I'll get 10 plus 65r over 10 plus 30r. Let's cross multiply. 790 plus 79 times 30r equals 580 plus 65 times 58r. On solving this equation further, 790 minus 580 gives us 210, and on the other side 3770 minus 2370 gives us 1400 R. So R will be equal to 0.15 when we solve it. 0.15 meaning 15% basically. Now let's replace R in any one of the equation, either 1 or 2, to find the value of principal. I'm putting it back in the equation number 1. So 13920 divided by 15 times 3, 45, 0.45. 1 plus 0.45 is 1.45. That is equal to 9,600. So principal we got as 9,600. Now the same principle we have to apply here, and then we have to subtract amount and principal to get the answer. Amount क्या हो जाएगा principal में? This is my third equation in which I am applying that. So 9,600 times 1 plus 0.15 by 2 whole to the power 4. Let's calculate that. 0.15 by 2 gives us 0.0175 plus 1 whole to the power 4 times 9,600. When we do that, we get the amount as 12820.5. That's the amount. लेकिन हमें तो interest निकालना है. So we subtract principal from it. We'll get 3220.5. And they are asking would have been nearest to. So 3,221 if we round it off. Option B is the answer here. Take a quick screenshot of this, guys. Amount हमने calculate कर लिया है, उसमें से हमें principal subtract करना था to find the interest. This is calculation intensive question. I suggest you to use calculator which is given on in the paper on the screen. No? Screen calculator आप use कर सकते हैं to do some calculations like this. All right, we have solved 4 questions already, and next few questions we will discuss in the next class. बहुत सारे questions इसमें ऐसे होंगे जो हम direct methods, direct formulas, direct tricks से कर सकते हैं, which I'll be teaching you in the next class. जैसे जैसे कोई भी question आएगा, उसको अगर हम किसी भी easy तरीके से solve कर सकते हैं, I'll definitely explain that. Do let me know if you like this video or not. If you really like this, please subscribe the channel. And I hope to see you next time. Have a good day. Bye.